तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे वाइस ग्लेज ने बहुत ही तगड़ा हाइप क्रिएट किया था मार्केट में, बट यहाँ पे फायरबोल्ट भी पीछे नहीं रह रहा है। यहाँ पे फायरबोल्ट ने भी आई वॉच सीरीज 8 अल्ट्रा की तरह यहाँ पे लुक वाइज वॉच लॉन्च करने का फैसला किया है और बहुत जल्दी आने वाली है। इसका मैंने प्रीव्यू बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। कमाल की वॉच, कमाल के फीचर्स और ओवरऑल यहाँ पे लुक और फील भी कमाल का मिलने वाला है इसमें आपको, ठीक है। इवन एम्ब्रेन से भी काफ़ी बेटर लुक और फील है और रगेड बिल्ड है इसका, अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करें वाइस ग्लेज से। वाइस ग्लेज का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, फ्लिपकार्ट पे सेल पे जाएगी 27-28 तारीख को जाने वाली है वापस से सेल पे। मेरे ख्याल से प्राइस जो रहेगा 2799 या मतलब 2599 तक प्राइस ब्रैकेट में रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अभी भी ऐसे भी मिल रही है आपको वाइस ग्लेज 3000 रुपये की मिल रही है। AMB10 यूज़ करोगे, कूपन कोड 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, वही मतलब 300 रुपये का डिस्काउंट, तो 2699 रुपीज़ की पड़ जाएगी 2700 रुपये में। बट फायरबोल्ट की ग्लैडिएटर बहुत जल्दी सेल पे आने वाली है और अमेजॉन पे जाएगी सेल पे ये, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सेल पे जाएगी, ठीक है। तो बात करेंगे इसी के बारे में, देखेंगे यहाँ पे दोनों में से बेटर कौन सी है और एक्जैक्टली यहाँ पे फीचर्स किसमें ज़्यादा बेटर मिलते हैं, ठीक है। डिस्प्ले की बात करेंगे यहाँ पे। डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं ग्लैडिएटर हमारी बहुत ही आगे निकल जाती है। 1.96 इंचेस की HD डिस्प्ले मिलती है यहाँ पे, ग्लेज में 1.78 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पे ग्लैडिएटर में एक चीज़ की कमी है, वो एमोलेड। एमोलेड होती तो मतलब पछाड़ ही देती, जितनी वॉचेस थी साइड ही हो जाती इससे। बट अगेन यहाँ पे LCD डिस्प्ले यूज़ करी जाएगी मेरे ख्याल से। HD डिस्प्ले है बट पिक्सल साइज नहीं बताया गया अभी तक। ग्लेज में बात मैं करूँ तो एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, ऑलवेज ऑन का फीचर मिलता है, रेस्ट टू वेक भी काम करता है ऑलवेज ऑन के साथ। ये कमाल का जो यहाँ पे डिस्प्ले पे काम किया गया हमें मतलब एम्ब्रेन की तरफ से, और इसी के साथ साथ 368 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन भी है। तो ग्लैडिएटर से अगर मैं कंपेयर करूँ डायरेक्टली तो पिक्सल साइज डेफिनेटली यहाँ पे ग्लेज का ही ज़्यादा बेटर होगा, और यहाँ पे रेस टू वेक दोनों मिल जाता है। बट यहाँ पे ग्लेज में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है ग्लेज में, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। और इसी के साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास ग्लेज में मिल जाएगी। ग्लैडिएटर में फ्लैट एज डिज़ाइन मिलता है आपको, जैसे कि आपको सीरीज 8 की वॉच में मिलता है, उस तरीके से फ्लैट एज डिज़ाइन मिलता है आपको उसमें, ठीक है। उसी के साथ साथ पिक्सल पर इंच की शार्पनेस यहाँ पे दोनों में अच्छी मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो ये बहुत ही कमाल का है ग्लेज में। ग्लैडिएटर में 600 निट्स की ब्राइटनेस है। अब गैस ब्राइटनेस लेवल्स मैंने चेक किए थे, क्रिस्टल से कंपेयर किया था, फिटशॉट की क्रिस्टल से ग्लेज का, तो यहाँ पे मेरे को सिमिलर ही देखने को मिला, ज़्यादा कुछ डिफरेंस मिला नहीं मेरे को, ठीक है। और ग्लैडिएटर में 600 निट्स की ब्राइटनेस है, तो यहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिकल कंपैरिजन भी करूँगा, बहुत जल्दी आपको मिलेगा, और ताकि आपको एक्जैक्टली पता चल सके, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में स्ट्रेट अवे विनर है हमारी ग्लेज। यहाँ पे एम्ब्रेन की वॉइस ग्लेज नो डाउट यहाँ पे विनर है। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। ग्लेज में तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले 2 वॉच फेस भी मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ लाइव वॉच फेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ग्लैडिएटर में बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, और वॉच फेसेस लाइव का मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट यहाँ पे एनालॉग वॉच फेस जरूर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। ग्लैडिएटर में डेफिनेटली यहाँ पे ग्लेज से ज़्यादा वॉलपेपर मिलेंगे आपको, अप टू 7 से 8 वॉच फेसेस मिल सकते हैं, और लास्ट वॉच फेस को चेंज कर पाओगे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने के लिए। ग्लेज में आपको सिर्फ जो वॉच फेस मिलते हैं 5 ही मिलते हैं, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे 100+ स्पोर्ट्स मोड जाते हैं। वैसे ग्लैडिएटर में थोड़े से ज़्यादा हैं और ग्लेज में थोड़े से कम, बस यहाँ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 100 से ऊपर तो मिल ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ साथ IP68 रेटेड है यहाँ पे ग्लेज यहाँ पे एक कदम आगे निकल जाती है ग्लैडिएटर से। ग्लैडिएटर में IP67 मिलता है, तो 1 मीटर अप टू 30 मिनट तक डीप सबमर्जेबल नहीं है वैसे तो, बट हैंड वैंड वॉश या रेनिंग वेनिंग में चल जाएगी। बट ये है कि दोनों ही वॉचेस आपकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि हैवी रेनिंग में ना लेके जाओ, और दूसरा मैं रिकमेंडेशन ये देता हूँ आपको कि वहाँ से जहाँ पे वेंट है स्पीकर का, वहाँ से पानी ना जाने दें, बहुत चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ साथ 80% तक की एक्यूरेसी आपको दोनों में देखने को मिल जाती है। SPA2HR मॉनिटर का सेंसर डेडिकेटेड देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जैस्को सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है ग्लेज में, ये प्लस पॉइंट है। ग्लैडिएटर में वो नहीं मिलता है आपको। और यहाँ पे कॉल आईडी, कॉल कट म्यूट कर सकते हो, मोड चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पे, रिंग म्यूट या रिंग प्लस वाइब्रेशन या ओनली वाइब्रेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। और उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, अलार्म इन द वॉच इटसेल्फ लगाने का, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.1 देखने को मिलेगा आपको, और ग्लैडिएटर में भी आपको सिंगल चिप मिलेगी देखने के लिए, और ग्लेज में तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है। सिंगल चिप से क्या होता है कि बैटरी सेव रहती है वॉच की और ज़्यादा चलती है डबल चिप के मुकाबले। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की एक्स्ट्रा बात करें यहाँ पे तो फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, गेम्स, कैलकुलेटर, दोनों में भर भर के चीज़ें दी गई हैं। बट कमी थी एक इंटरनल मेमोरी और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन, वो हो जाता तो मतलब धमाल ही हो जाता, वही नहीं दिया गया दोनों ही वॉचेस में। और एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो वैसे दोनों ही वॉचेस को। ग्लेज आपकी हाउफिट एप्लीकेशन से पेयर होगी, और ग्लैडिएटर आपकी दाफिट एप्लीकेशन से पेयर होगी। उसी के साथ साथ बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं ग्लेज थोड़ी सी आगे है ग्लैडिएटर से, बट अगेन यहाँ पे स्मूथनेस दोनों में बेटर मिलती है, और 3x कस्टम UI मिल जाते हैं ग्लेज में आपको। ग्लैडिएटर में 8x मेन्यू मिलते हैं। लिस्ट ग्रिड, आई वॉच, सी यू,
और वी शेप वाला और एक रोटेटिंग वाला मेन्यू मिल जाता है, तो ग्लैडिएटर बहुत आगे निकल जाती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में। अब यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा फीचर है जो ग्लेज में नहीं है, वो है ग्लैडिएटर में क्राउन बटन। यस, इसमें क्राउन जो बटन है वो वर्किंग है, रोटेटेबल बटन, उससे आप मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो, वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, स्पोर्ट्स मोड में स्क्रॉल कर सकते हो, मल्टीपल फीचर्स लेके आता है और लुक तो फील है ही बेटर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लैडिएटर में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो बटन है वो रोटेटेबल है और इसी के साथ साथ दूसरी बटन मिल जाती है आपको स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए। ग्लेज में सिर्फ सिंगल बटन मिलती है। वैसे दोनों में ही गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब अगर बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप की, जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं ग्लैडिएटर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लेज, बट यहाँ पे डिस्प्ले साइज ज़्यादा है ग्लैडिएटर का, उस वजह से इसमें बड़ी बैटरी दी गई है। अगेन यहाँ पे जो रन टाइम दोनों का सिमिलर ही मिलने वाला है आपको, 7 डेज़ का क्लेम किया गया और 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है दोनों ही वॉचेस। वैसे स्टैंड बाय पे 20 से 30 दिन चल सकती हैं। यहाँ पे चार्जिंग टाइप की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक पिन कनेक्शन वाला मिल जाता है चार्जिंग, बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ 20 वाट का चार्जर यूज़ ना करें, 10 से 15 वाट का चार्जर आप यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा वॉच के लिए, ठीक है। दोनों ही वॉचेस के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। एक्चुअल यूज़ की बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दो आप। ऐसा फिटनेस वॉच यूज़ करते हो, ऑडियो प्रोफाइल भी आपने ऑफ कर दी, तो आपकी वॉच 5 दिन तक चल सकती है, ठीक है। बट अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हो, कॉलिंग वॉलिंग सब कुछ ऑन द गो मतलब कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो 2 दिन तक चल सकती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे तो यहाँ पे ग्लेज आपकी 1.5 दिन ही चलने वाली है, बट ग्लैडिएटर आपकी 2 दिन तक निकाल देगी आराम से, क्योंकि ग्लैडिएटर में ऑब्वियसली बात है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप के मामले में ग्लैडिएटर थोड़ी सी आगे निकल जाती है, बट अगेन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के मामले में ग्लेज थोड़ी आगे है यहाँ पे। अब बात आती है मेन फीचर्स की। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ग्लेज में आपका इमोशन टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि ग्लैडिएटर में नहीं मिलेगा आपको। स्लीप ट्रैक वैसे दोनों में कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाता है, और गाइस सेडेंटरी रिमाइंडर के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको सिर्फ ग्लैडिएटर में मिलता है, ग्लेज में नहीं मिलता है। ग्लेज में मैंने पूरा प्रॉपर्ली चेक किया, एप्लीकेशन में भी नहीं है ना ही वॉच में, तो ये मेरे को फ्लॉ लगा। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन कंपनी को ऐड करना चाहिए अगले अपडेट के साथ साथ। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे इसमें मतलब कॉन्टैक्ट्स इतने सेव कर सकते हैं हम, मतलब वॉच में इटसेल्फ, तो यहाँ पे ग्लेज में आपको 50+ कॉन्टैक्ट्स आप सेव कर सकते हो। ग्लैडिएटर में मेरे ख्याल से हो सकता है 50 ऐड करने का ऑप्शन, बट अगेन मैं अभी 10 ही मानूंगा, और 10 तक कर सकते हो आप यहाँ पे। 10 तो फॉर श्योर हूँ, बट 10 से ऊपर करते हैं कि नहीं कर सकते वो मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू में बता पाऊंगा आपको। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे टॉप नॉच मिलती है ग्लैडिएटर की। ग्लेज बहुत ही पीछे है बिल्ड क्वालिटी में। ग्लेज की पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है पूरी की पूरी, और ग्लैडिएटर आपकी एल्युमिनियम फिनिशिंग के साथ आती है, और लुक और फील बहुत ही कमाल का आता है डेफिनेटली यहाँ पे, और वेट भी ज़्यादा है ग्लैडिएटर का। उसी के साथ साथ 22 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया ग्लेज में। ग्लैडिएटर का मैं कंफर्म नहीं कर सकता जो स्ट्रैप साइज़ है, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि रिंग 3 की तरह इसका स्ट्रैप हो सकता है। आपको एक्सक्लूसिव इनकी वेबसाइट पे मिलेंगे स्ट्रैप, या तो अमेजॉन पे मिल जाएंगे। बट अगेन ग्लैडिएटर जब मैं अनबॉक्सिंग करूँगा तो आपको एक्जैक्टली बता दूंगा, बहुत जल्दी अनबॉक्सिंग आने वाली है इसकी भी। उसी के साथ साथ सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलेगी, स्किन फ्रेंडली सॉफ्ट सिलिकन मटेरियल आपको जो स्ट्रैप है दोनों में देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया बिल्ड क्वालिटी में ग्लैडिएटर का जवाब नहीं यहाँ पे, ग्लेज हमारी स्ट्रेट अवे पीछे रह जाती है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी नहीं प्राइसिंग पे और कंक्लूजन की। देखिए ग्लेज आपकी 3,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, मतलब 2500 से 3,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आएगी, वापस से आएगी। तो गाइज उसी प्राइस में अगर आपको ग्लेज मिल जाए तो, मतलब ग्लैडिएटर मिल जाए तो, है ना कमाल की बात। सीरीज 8 अल्ट्रा की तरह लुक एकदम प्रीमियम बिल्ड आपको मिल जाता है, क्राउन वर्किंग मिल जाता है, मेटल बिल्ड मिल जाता है, और क्या चाहिए, डिस्प्ले साइज मैसिव मिल जाता है। तो गाइस ऑब्वियसली बात है मैं ग्लैडिएटर को ही चूज़ करूँगा अगर मैं ग्लेज को रखूँ साथ में और साइड में यहाँ पे ग्लैडिएटर को, तो ग्लैडिएटर ही जीतेगी यहाँ पे लुक और फील के मामले में और प्रीमियमनेस के मामले में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किस किस पर्सन को इसको वॉच को लेना चाहिए। एज वाइज बताऊँ आपको, देखो 10 साल 11 साल 12 साल वाले ग्लैडिएटर को ना ले, ना ही ग्लेज को लें, ठीक है। उनके हाथों पे थोड़ी सी ऑड लगेगी, मतलब स्किनी रिस्ट होते हैं, तो 11 12 13 14 15 साल के बच्चे अगर वो मोटे नहीं हैं तो उनको नहीं बाय करनी चाहिए, क्योंकि उनको बाय करनी चाहिए 1.69 इंचेस की डिस्प्ले वाली, 1.55 1.4 इंचेस वाली डिस्प्ले, ठीक है। अब उस डिस्प्ले के साइज़ में कौन सी वॉच है कॉलिंग वाली, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। ये वॉचेस परफेक्टली किस पे फिट आएंगी, आपके रिस्ट अगर 5.5 सेंटीमीटर से लेके 5.96 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर तक के हैं रिस्ट आपके, तो दोनों ही वॉचेस परफेक्ट लगने वाली है। ग्लैडिएटर तो बहुत अच्छी लगेगी जिसके 6 सेंटीमीटर के रिस्ट हैं, तो उस पर बहुत ही कमाल की लगेगी, क्योंकि लार्ज डिस्प्ले है ऑब्वियसली बात है, और एज टू एज डिस्प्ले में जाती है, तो लुक और फील भी ग्लैडिएटर का काफ़ी बेटर आता है एज कम्पेयर टू ग्लेज, ठीक है। तो मेरा वोट जाता है ग्लैडिएटर के लिए। अगर आपका क्वेरी दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है, या किसी और वॉच का कंपैरिजन भी चाहिए ग्लैडिएटर के साथ, तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। वैसे स्पेक्ट्रा मैक्स के साथ मैं लेके आने वाला हूँ ग्लैडिएटर का कंपैरिजन, आप जरूर बताना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।